Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. The breakdown of complex molecules to yield energy takes place in cytoplasm and in mitochondria of all living organisms. Second statement, pyruvic acid is the key product in complete oxidation of glucose. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है टू यील्ड एनर्जी, ये प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि पायरुविक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का एक की प्रोडक्ट है. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट वुड बी रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी. क्या है? इट इज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या यूटिलाइज होता है? ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का इवोल्यूशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या है? ये रिलीज होते हैं एज द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ complex molecules to release energy. Release energy क्या है? It is respiration. अब ये जो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस है ये कहाँ होते हैं? इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ओनली इन यूकैरियोट्स. और अगर अब बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में ये रिएक्शंस कहाँ होते हैं? दे अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड सम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द मीजोजोम which is the part of cell membrane of prokaryotic organisms. अब रेस्पिरेशन हो सकती है दो तरीके की, which is the aerobic respiration and anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक कॉमन स्टेप या कॉमन प्रोसेस कौन सी है? इट इज ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड ये कहां होती है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ग्लाइकोलिसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है? इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया? हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज सिर्फ यूकैरियोट्स में ये रिएक्शंस होते हैं इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, ना कि सभी ऑर्गेनिजम्स में. एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है बिकॉज पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का, ना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा. दैट सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.